नमस्ते। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? उद्धव वरियानी। अच्छा, तो उद्धव जी, आप पाकिस्तान से कब भारत आए थे? 47 में। 47 में भारत आए थे, तो तब आपकी उम्र क्या रही होगी? 11 साल 11 साल की क्या? छठी तो क्लास में था। आप 6th क्लास में थे। ये आप जब पाकिस्तान से भारत आए तो उससे पहले आप कहाँ रहते थे और आपका परिवार? सिंध में रहते थे। सिंध में कहाँ? सिंध में एक जगह है टंडो अलयार खान, इट इज़ अ तहसील प्लेस। अच्छा, टंडो। टंडो अलयार खान इज़ अ तहसील प्लेस। हाँ, रेलवे लाइन पर है ये शहर, अच्छा, रेलवे। टाउन। तो वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर आपके 6th क्लास तक वही स्कूल वगैरह कहाँ था? देखिए, मेरा जन्म तो है नसरपुर, एक गांव है नसरपुर। अच्छा। नसरपुर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ झूलेलाल। अच्छा। झूलेलाल का वो बर्थ प्लेस है, वहाँ का मैं भी वहाँ का हूँ। एंड दैट इज़ अवे फ्रॉम रेलवे लाइन। तो बाद में शुरू में तो हम बचपन में स्कूल नसरपुर में जाते थे। बाद में फिर हमने शिफ्ट किया बड़े शहर टंडो अलयार खान में, तो वहाँ से 47 में हम भारत में आए। तो विभाजन से पहले, जो 47 से पहले जो आपके गांव में क्या स्थिति थी? कितने प्रतिशत हिंदू और या सिख? एक्चुअली क्या था, पूरे सिंध में जो थे ना 40 lakhs पॉपुलेशन था। जी। उसमें 20 lakhs वर मुस्लिम्स, 12 lakhs वर हिंदूज। अच्छा। ये हम पढ़े हैं किताबों में, अच्छा, पढ़ते थे ना हम तो बच्चे आपके थे। आसपास जैसे एक मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। कितनी संख्या रही होगी हिंदुओं की? तो टंडो अलयार खान में मेरे ख्याल में आधे हिंदू थे, आधे मुसलमान थे। मोहल्ला मिला जुला था या? अलग अलग थे ज़्यादातर। हम हिंदू मोहल्ले में थे, पर पास में मुस्लिम महल्ले भी थे। तो जब आप भारत आ रहे थे विभाजन में, तो आपका क्या मोड रहा? मतलब किस प्रकार आप आए थे भारत? वहाँ हम ट्रेन से आए। ट्रेन चलती थी ना वहाँ से, जी। सिंध से राजस्थान ट्रेन थी। तो उसमें हमारे जो बड़े भाई थे और रिश्तेदार 2-3 फैमिलीज इकट्ठी हम आए। तो उन्होंने कोई रेलवे वालों से किसी से बात की होगी, तो सारा सामान वगैरह हम लेकर के स्टेशन पहुँचे। तो उस दिन वो आई नहीं ट्रेन, तो सारा सामान फिर स्टेशन पर आया। तो नेक्स्ट डे वो आई ट्रेन, रोज एक ट्रेन आती थी ना, तो फिर उसमें हम ट्रेन में गए। और फिर एक बार अंदर गए तो फिर सारी खिड़कियाँ सब बंद कर दी हैं। मैं तो छोटा था, तो सब डर था भी दरवाज़ा नहीं खोलना। जहाँ कहीं ट्रेन रुकती थी तो वहाँ ठक ठक होती थी, जो कि खोलो खोलो, हम नहीं खोलते थे, पता नहीं कौन है। तो जब भारत आ गया ना, हमें पता लग गया कि ये भारत क्रॉस हो गया, फिर हमने खोली खिड़की वगैरह, हवा वगैरह आई। तो छोटे से में हम लोग काफ़ी लोग थे, सामान था, क्राइम कंडीशंस थी, डर था। अच्छा, फिर सामान जो उन्होंने अलाउ किया, सामान ओनली कपड़े लट्टे अलाउ किए, कोई मशीनरी नहीं अलाउ की, स्विंग मशीन नहीं अलाउ होता था, इलेक्ट्रिकल आइटम, सीलिंग पंखा वंखा, प्रेस वगैरह नहीं अलाउड है। तो ये सब उन्होंने कन्फिस्केट कर लिए, कपड़े वगैरह दिए, कपड़े जेवर वगैरह थे। ट्रेन की विभीषिका तो हम लोगों ने सुनी है। तो अच्छा, जिस समय हम आए हैं 47 में ना, 14 अगस्त में उनका जी। पाकिस्तान बना था, तो मुझे लगता है हमें स्कूल में मिठाई मिली थी वहाँ पर। अच्छा। हाँ, मिली थी ना, वहाँ पाकिस्तान था वो। अच्छा, फिर जल्दी 2-3 महीने के बाद हम शिफ्ट किए वहाँ से, हिंदुस्तान आए। तो उस समय अभी मारकाट नहीं शुरू हुई थी, तब थोड़ा सिचुएशन मत पीसफुल। बाद में ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई, पर हमें लगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो मेरे भाई ने हमें, हमारी फैमिली को लेकर के राजस्थान आ गए, हमें छोड़ के वापस चले गए। आइडिया वाज कि दे थॉट कि 6 महीने में सिचुएशन विल बी इम्प्रूविंग, विल प्रॉब्ली गो बैक। तो हमारी दुकान थी वहाँ पर, तो हमारे जो बड़े भाई थे हमें छोड़ करके अजमेर में, then he went back. After about 6 months they came
एक दूसरा मेरा भाई वहीं था दुकान पर, वो दोनों भाई फिर वापस आ गए फाइनली बेच बाज करके जो भी था। तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों का अपहरण वगैरह भी शुरू हो गया था हिंदुओं का, और इस तरह की घटनाएं आपके गांव या आस पड़ोस में आपको सुनने को मिली? एक्चुअली क्या है, अखबार सिंध समाचार, वहाँ अखबार का नाम था सिंध समाचार, डेली न्यूज़पेपर। तो मुझे याद है कि वहाँ पर अपनी शाखा थी वहाँ हैदराबाद में, उस शाखा पर अटैक किया मुसलमानों ने, अच्छा। ये अखबार में आया। तो वहाँ जो शाखा के कार्यवाह थे, ही वॉज किल्ड देयर, ही फॉट विद देम, और भी लोगों ने फाइट किया, बट ही वॉज किल्ड। ये अखबार में पढ़ा, मैं तब स्वयंसेवक नहीं था, मैं तो शाखा के बारे में नहीं जानता था, पर अखबार में आया। तो ये था। तो आपने कहा कि जैसे कि 14 अगस्त के बाद, मतलब 1-2 महीने बाद आए थे, तो वो आप कौन से महीने में आए थे भारत? मुझे याद नहीं, 2-3 महीने के बाद, समझो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये भी अक्टूबर में आए हो, नवंबर में आए हो। उस समय की कोई, उस आसपास की कोई बड़ी घटना, कोई आसपास कोई आपको याद हो? बस हमें घटना वगैरह नहीं थी जो हमारे अनुभव में, डर बड़ा था हमें, डर था भाई कहीं कुछ हो न जाए, तो वहाँ से फिर निकल आए। तो सारा आपने मतलब वहीं बेच के आप लोग? हाँ, अच्छा, मैं 11 साल का था, प्रेशर तो जो बड़े लोग हैं उन पर हुआ होगा, बड़े भाई जो मेरे थे। तो अब हम लोग ऑर्डनरी थे, वी वर नॉट वेरी रिच पीपल एंड ऑल। दुकान के मेरे जो बड़े भाई थे वो टिन स्मिथ थे, ही वाज द टिन स्मिथ। तो लोहे की पेटियां बनाते थे, लोहे के बकेट्स बनाते थे, ही वाज हैंड वर्कर थे वो, अपनी दुकान भी थी और काम भी करते थे, ऐसी चीज़ें बना करके वो बेचते थे। हम लोगों का जीवन था। तो हमारा जो नसरपुर गांव है ना, पैतृक गांव, उसमें हमारी वो जो है घर था, हमारा बिल्डिंग थी, वो हम आकर के हमने उनको बताया, यहाँ जब वापस आए तो यहाँ पूछते थे क्या छोड़ के आए वहाँ, तो उसमें हमने बताया हमारा गांव में घर है। तो उसके अगेंस्ट हमें घर मिला यहाँ अजमेर में, सरकार बहुत सालों के बाद मिला, तो बड़े भाई ने लिया उसको ऐसा। तो वहाँ ज़्यादा हम छोड़ नहीं पाए, ऑर्डनरी थे। तो आगे यहाँ फिर वही काम शुरू किया उन्होंने। 6 महीने हम लोग अकेले, मैं था वहाँ लुकिंग आफ्टर। अजमेर में जब वहाँ, तो अजमेर में पानी की बड़ी समस्या थी, राजस्थान में पानी नहीं है। तो मेल मेंबर नहीं था घर में, बाकी सब लेडी, मेरी माँ थी, भाभी थी, बच्चे थे। तो रात को वहाँ 1 बजे पानी आता, तो उसके पहले सब लाइन में बर्तन लगा के रखे थे, तो सब पता लग जाता पानी आया, तो हम दौड़ के पानी ले आते थे। सारा काम मैं करता था। जब ये आ गए तो फिर मैं स्कूल गए, लास्ट मोमेंट पे स्कूल ज्वाइन किया मैंने वहाँ पर अजमेर में। 6th क्लास बच गया मेरा 1-2 दिन से, आई केम इन 7th क्लास। तो अजमेर में काफ़ी सिंधी रिफ्यूजीज आ गए। तो जो स्कूल्स थे ना, ऑलरेडी जो स्कूल थे, उनके लोकल लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट रखा उन्होंने, आफ्टरनून शिफ्ट में हमारा था सिंधियों का। तो उन्होंने अलग से नाम दिया, गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर सिंधीज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसा करके रखा। तो उसमें एक स्कूल में था। तो मैं मैट्रिक किया अजमेर में, 52 में मैंने मैट्रिक किया, ऐसा किया। तो वहाँ से आकर के, जैसे आपने बताया कि भी आपने 52 में आपने मैट्रिक की, भारत में जो मतलब एक स्थापित हुए आप वहाँ से आकर के, तो उसकी एक यात्रा अगर आप बताएं कि किस प्रकार, जैसे अभी आप बता ही रहे थे, इसको थोड़ा और विस्तार दें। नहीं, विस्तार ये था, हम आए, वो जो ट्रेन थी वो आकर के मारवाड़ जंक्शन था, वहाँ पर हम रुके, वहाँ पर ट्रेन से उतरे। तो मेरी नानी थी, वो वहीं गुजर गई, शी वाज एन ओल्ड लेडी। तो उनका वहाँ संस्कार, फिर दूसरी ट्रेन में बैठे, तो फिर हम आ गए ब्यावर में, इज अ प्लेस ब्यावर बिफोर अजमेर। तो ब्यावर में हम उतरे, तो वीवर वहाँ के लोकल लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमें ले गए, धर्मशाला में ठहराया, खाना खिलाया। वी वर रिसीव्ड वेरी वेल। वे आए हैं तो उन्होंने स्वागत किया लोकल लोगों ने।
फिर हमारे जो थे बड़े भाई और रिश्तेदार वो ब्यावर से कहने लगे हम अजमेर देख के आते हैं, तो उनको लगा अजमेर इज बेटर प्लेस देन ब्यावर इज स्मॉलर प्लेस। तो अजमेर में फिर हमें उन्होंने सेटल किया। तो अजमेर में उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपनी पढ़ाई अजमेर में की और मैं स्वयंसेवक बना। हमारा जो स्कूल था ना, स्कूल ख़त्म होने के बाद शाम को समझो 6 बजे स्कूल ख़त्म हुआ तो 6:15 बजे शाखा शुरू होती थी। तो हम अपने बस्ते बस्ते लाइन में रख करके शाखा में तब ज्वाइन किया मैंने शाखा, तब का मैं स्वयंसेवक हूँ। तो 7th पास करके फिर मैं स्वयंसेवक बना। तो 8वीं क्लास में मैं स्वयंसेवक था और 8वीं क्लास जब 1 साल पूरा हुआ तो फर्स्ट ईयर OTC किया मैं। 8th क्लास पास करके अलाउ किया उन्होंने OTC में। तो हमारी फर्स्ट ईयर OTC जयपुर में हुआ। तो उसमें बालक गण थे और तरुणों के गण भी थे। तो हमारे जो बालक गण के जो मेरे शिक्षक थे OTC में LK अडवाणी थे, अडवाणी जी, तब वो अलवर जिला के प्रचारक थे वो। तो हमारे गण शिक्षक थे और भी कई लोग थे वहाँ। तो ऐसा फर्स्ट ईयर OTC मेरा वहाँ हुआ। फिर सेकंड ईयर OTC मेरा मैट्रिक किया 52 मैंने। उसके बाद सेकंड ईयर OTC वो अजमेर में हुआ था। उसके बाद दिल्ली आ गए थे उसके बाद? नहीं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि 52 में मैट्रिक हो गया और सेकंड ईयर OTC भी हो गया। फिर वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया मैंने इंटरमीडिएट के लिए। फिर मेरे बड़े भाई की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो दूसरे मेरे भाई थे आंध्र में, काकीनाडा में। उनको मैंने चिट्ठी लिखी कि भाई यहाँ थोड़ा मेरे बड़े भाई को दिक्कत हो रही है पढ़ाने में, तो कहने मेरे आ जाओ। तो मैं गया काकीनाडा में, इनसे परमिशन लेकर के मैं गया अकेला। तो वहाँ जो सेकंड एल्डर ब्रदर थे उनकी फैमिली वगैरह थी, तो मैं जाके वहाँ 2 साल पढ़ा हूँ। काकीनाडा में मैंने इंटरमीडिएट किया और फिर वहाँ से मुझे IIT खड़गपुर में एडमिशन मिला। वहाँ इंजीनियरिंग किया मैंने IIT खड़गपुर में। तो 58 में मैं IIT खड़गपुर में इंजीनियरिंग पूरी की मैंने। 54 तो 4 साल पढ़ाई थी। वहाँ पर फिर दोबारा सेकंड ईयर OTC किया मैंने कलकत्ता में। हमारे प्रचारक थे, कह लेंगे वो सेकंड ईयर बहुत पुराना हो गया तुम्हारा, दोबारा कर लो। तो वो करने के बाद मुझे फिर नौकरी मिली चंडीगढ़ में अखबार के थ्रू। तो अखबार के थ्रू जब नौकरी मिली तो मैं घर नहीं आया काकीनाडा में, वहीं से सीधा ट्रेन पकड़ी, दिल्ली गया, दिल्ली से बस पकड़ के चंडीगढ़ गया। वहाँ जॉब चाहिए, प्राइवेट फर्म थी वो, तो वहाँ नौकरी की मैंने। उस फर्म में मैं 10 साल रहा हूँ और कुल मैंने 45 साल नौकरी की है, प्राइवेट में की है। सरकार में जाने की बड़ी सुविधाएं थी उस समय, पर मुझे थोड़ा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में शौक था, तो वो लाइन के कारण आई डिडंट जॉइन द गवर्नमेंट, आई वेंट फॉर द प्राइवेट जॉब। तो 45 साल काम किया मैंने अपने विषय में 4 किताबें लिखी हैं, 40 पेपर लिखे हैं। अभी रिसेंटली कोई मैंने स्पीच दी है यूट्यूब में, वाई आई बिकेम स्ट्रक्चरल इंजीनियर, समझाया लोगों को मैंने, यही बात जो बता रहा हूँ आपको। ऐसे कई बात। तो पार्टीशन का जो आपके अंदर के माहौल से आप भारत में आकर के आपकी स्थिति हो गई? अजमेर में जब हम थे ना, काफ़ी सिंधी आ गए थे वहाँ। एक्चुअली क्या है, हम जब वहाँ थे ना, बाहर तो कोई निकलता नहीं था सिंध से ना, तो हमें क्या पता कहाँ जाना है। किसी ने कहा जी वहाँ जाना है, कोई कहता था बाड़मेर जाओ, कोई कहता जोधपुर जाओ, नोबडी हैज कम आउट ना। तो खैर आते थे, हम तो अजमेर में बस गए। तो काफ़ी अजमेर में बहुत लोग थे सिंधी, वहाँ पढ़ाई भी हमारी हुई और फिर कुछ राइट्स भी होते थे, क्योंकि सिंधी ज़्यादा आगे मुसलमान जो थे लोकल, उनके साथ कभी झगड़े वगड़े भी हुए हैं। तो ऐसा करके वी हैड अ रफ टाइम देयर अजमेर में, हालात ऐसे थे। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।
ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए vkv.5janya@gmail.com।